मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विदु भाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहमात भवानी। जानी प्रियादर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर छाई, पूरव जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बहसी उमा बोली मृदवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए मोहि सत्य निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहिके दरिद जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरिहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमारथवादी, कहि राम कह ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज गुण अलख गति कोई। जो नृपतन तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मत भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जो अनीह व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि ऋषिवर जनि धरहु, यही विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम से सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भांति भांति पावा। अजहु कुछ संशय मन मोरे, करहु कृपा बनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि मोह भांति प्रबोधा, नाथ जो समझ करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह
नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहे उपनीत राम गुण गाथा, भुज जगराज भूषण सुरनाथा। बंदो पद धरि धरिन सर, बिन करो कर जोरी। वर्णउ रघुवर विशद यश, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। यद्यपि योषितान अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर गाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहे राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहे उधारा। कहे यथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। बनवसी कीने चरित अपारा, कहे नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठे कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर शुभ लीला। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवन निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुनि प्रभु कहे उस तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहे नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयालु राख्यो जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा कर सहज सुहाई, छल विहीन सुनि जीव मन भाई। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वरन लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। झूठे सत जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। वंदो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा सम गिरा उचारी।
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जस पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भरम, मम विचार कछु नाहित। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। तदपि आशंका कीन्हे सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुद्र अति भवन समाना। मैं नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ते सिर कटु तुमरी समतुला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान तै प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादु जी समाना। कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर शाति। गिरिजा सुने हो राम की लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। संत सभा सुर लोक सम, को न सुने अस जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन आरी। राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुनि गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करण अंगित श्रुति गाए। यथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। तदपि यथा श्रुति जस मत मोरी, कहो देखे प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समस्त मोहे भाई। एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोह वस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति का वही धर मुनि धाना। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रस जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आज्ञा को विधि अंध अभागी, काई विषय मुखर मन लागे। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने ही संत सभा नहीं देखे। कहत वेद समस्त वाणी, जिन्हीं न सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन महीना, राम रूप देखे किमें दीना।
के अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका। हरि माया वश जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहित कछु घटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन संहारे। जिन कृत्य महामोह मद पाना, तिन कर कहा क्यों नहीं काना। बस निज हृदय विचारी, तजु संशय भज राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण वध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सो, कैसे चले हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमर पतंगा, तेहि किमि कहयो विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहि मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विधाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमत अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिव नायो माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। निज भ्रम नहीं समझई ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटेल निहारी, झम्पयो भानु कहीं कवि विचारी। चितव जो लोचन अंग लीलाए, प्रगट युगल शशि के भाए। उमा राम विषय के यस मोहा, नभ तम धूम धरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, यथा भानु करवारे। यद्यपि विषाते हो काल सोई, भ्रम न सके कोई टार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख है। जो सपने शिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूर न होई। जासु कृपास भरम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। बिन पद चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिनु रेखा, गृह घ्राण बिनु वास शेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वरनी। जहीं में गावहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। व्यवसहि जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक संचित दहि। सादर सुमिरन जो नर करहि, भववारिधि गोप देव तरहि। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव के भरम भंजन वचना, मिट गई सब कृतक की रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना वीति। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरी पंकुर पान। बोली गिरिजा वचन वर, मनहु प्रेम रस सान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह शरापत भारी। तुम कृपाल सब संशय हरियो, राम स्वरूप जानि मोहि परियो। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। तब मोहे आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहियो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सुर उर पुरवासी। नाथ धरो नर तन के हेतु, मोहि समझाई कहे विष केतु। उमा वचन सुनि परम वनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये हर्षे कमार तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधियों महि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। मस्तक पर जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान है, जिनके कमल से बड़े बड़े नेत्र हैं
और हलाहल विष के कारण नीला कंठ और ललाट पर बाल चंद्रमा शोभायमान है। वहाँ कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए कैसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो स्वयं शांत रसी शरीर धारण कर बैठा हुआ है। तब अच्छा अवसर जानकर माता पार्वती जी की शंकर जी के पास गई। तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्री महादेव जी ने आदर किया और अपनी बाईं ओर आसन दिया। वह प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पास जा बैठी और पूर्व जन्म की कथा चित्त में स्मरण हो आई। तब स्वामी का अपने पर पहले से भी अधिक प्रीति है, ऐसा जानकर पार्वती जी की हंसकर वाणी में बोली, जो कथा समस्त लोक का कल्याण करने वाली है उसे ही पार्वती पूछना चाहा। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ, समस्त कला और गुणों के धाम तथा योग ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं और शरणागत मनुष्य का मनोरथ पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष के स्वरूप हैं। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनेक लीलाओं का वर्णन कर मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। भला जिसके घर में कल्प वृक्ष हो, क्या वह भी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे? हे शशिभूषण, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थवादी मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारदा, वेद और पुराण भी रघुनाथ जी का गुणानुवाद करते हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम राम को आदर सहित जपते रहते हैं। सो क्या वह राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुण रहित तथा अलख गीत वाले हैं? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। यदि वह कोई अन्य सर्वव्यापक समर्थ और दूसरे विष्णु हैं तो हे नाथ समझा कर कहिए और मुझ मूर्ख को समझकर हृदय में क्रोध ना कीजिए। जिस प्रकार मेरा मोह मिटे ये यत्न कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन ऐसा ही मलिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, सो अब मुझ पर आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। उस समय भी आपने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था पर बोध नहीं हुआ। वह समझकर हे नाथ क्रोध ना कीजिएगा, क्योंकि तब के समान अब मुझ में विशेष ज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, हे शेष के भूषण को धारण करने वाले, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। हे पृथ्वी पर सिर रखकर अपने चरणों में मैं आपको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी का पवित्र जश जो वेदों के सिद्धांत निचोड़ है वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छुपाते। जहाँ उनको आत्म अधिकारी मिल जाता है वह उसे बतला देते हैं। सो हे देवताओं के राजा, मैं अंत उत्कंठा से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारण विचार कहिए कि जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म के सगुण शरीर को धारण किया है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उसको आदर बाल चरित का वर्णन कीजिएगा। जिस प्रकार श्री जानकी जी से विवाह किया और जिस दोष के कारण उन्हें राज त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। फिर हे नाथ वन में निवास करने जो अनेक चरित्र किए, जैसे रावण का वध किया, उसे कहिए। फिर जो राज्य पर बैठकर बहुत सी लीलाएं की, हे शंकर जी वह सब कहिए। फिर है करुणा निधान, वह भी कहिए जो रामचंद्र जी ने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं और प्रजा के सहित अपने धाम को किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा का वर्णन कीजिए। फिर हे प्रभु आप उसका तत्व का वर्णन कीजिए कि जिस ज्ञान विज्ञान में मुनि और ज्ञानी मगन रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य सब विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी की ओर से जो अनेकों रहस्य हैं, हे नाथ उस अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए जिससे निर्मल ज्ञान होवे। हे प्रभु जिसको मैंने ना पूछा हो उसे भी कृपा कर गुप्त न रखिए, क्योंकि आप त्रिलोक के गुरु हैं। वेदों ने ऐसा कहा है कि फिर भी दूसरे पामर जीव को आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी के छल रहित
साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों से जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिसके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जिसके बिना पहचाने रस्सी सर्प के तुल्य है, जिसे जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है जैसे कि जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल को नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए हे राम जी, मुझ पर दया करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारनी कोई नहीं है। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा का जो प्रसंग पूछा है, वह समस्त लोग को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम श्री रामचंद्र जी की चरण अनुरागी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रश्न किया है। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक, मोह, संदेह और भ्रम मेरे जाने में कुछ नहीं है। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तदपि तुम्हें ऐसी शंका की है कि जिससे कहने और सुनने में सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो। जिनके नेत्रों ने संत जनों का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में है। वे शिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो गुरु और भगवान के चरणों पर नहीं झुकते। जिन लोगों ने विष्णु की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया है, वह प्राणी जीवित रहते हुए भी मृतक के तुल्य है। जो मनुष्य श्री राम जी का गुणानुवाद नहीं करते हैं, उसकी जीवा मेंढक की जीव के समान है। वह छाती व्रज से भी कठोर है, जो भगवान चरित्र श्रवण कर प्रसन्न नहीं हो पाती है। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, जो देवताओं का हित और दैत्यों को मोहित करने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सबको सुखों का प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा सुंदर हाथों की तली के समान संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो, वेदों में राम के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म अगणित रूप में वर्णित है। और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है। इस पर भी जैसा वेदों में वर्णित है, जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूंगा। हे शैलपुत्री, ये तुम्हारा प्रश्न सरल, सुंदर और मान्य संतों को सुख देने वाला है। अंत ये मुझे भाया है। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं भाती है। यद्यपि हे भवानी, ये तुमने मोह के वश कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है, क्या राम कोई दूसरे हैं जिनका वेद गान करते हैं और जिन्होंने मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं? ऐसा तो वह नीच मनुष्य कहते हैं और सुनते हैं, जिन्होंने मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो, और जो पखंडी मनुष्य हैं, जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। वह सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह मूर्ख, ज्ञानी, अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है, और वे विषयों में लीन, लंपट, कपटी और विशेष कटुल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी है। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित है। तब भला वह बेचारे श्री राम जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं? वे तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उन निर्गुण और सुगुण का विचार ही नहीं है। भगवान की माया तो वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़ा और मतवाले लोग संभल कर वचन नहीं बोलते। ऐसे लोग महान मोह रूपी मदिरा पिए रहते हैं। उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती, सुनो, मेरा ये वचन भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करके सूर्य की किरणों के समान है। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और जन्मा है, वही भक्तों को प्रेम वशीभूत हो सुगुण हो जाते हैं। जो गुणों से रहित है, वह सुगुण कैसे? जैसे जल में बर्फ लग नहीं है, जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए? इस
प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है। जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है तो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है। वहाँ विज्ञान का प्रातःकाल नहीं होगा। हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञानंधार और अभिमान ये तो समस्त जीवों के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। संसार जानता है कि परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। वही पुरुषों ने प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खानी और प्रकट स्वामी है। हे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री महादेव जी ने सिर झुका लिया। ज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य ये दिया कहते हैं कि सूरज छिप गया है। जो मनुष्य आंख पर उंगली लगाकर देखता है उसको 2 चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है। जैसे आकाश में धुआं और धूलि रूपन दिखा रहे हैं, ऐसे ही विषयों में मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। यूं तो शब्दिक विषयों इंद्रियों सहित देवता और जीव एक एक से सयाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सबसे परम प्रकाशक है, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले माया के स्वामी ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से जड़ रूप माया मुंह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है और ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता है। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट लेवे तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता है। जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि ये बिना पैरों के चलता और बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता और बिना वाणी के बोलता तथा बड़ा योगी है। वह बिना शरीर के सबको स्पर्श करता और बिना नासिका के सब प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसके महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, वह ही कौशलापति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल उसे शोक रहित करता हूँ, वही मेरे प्रभु चराचर के मालिक श्री रामचंद्र जी सबके हृदय के जानने वाले हैं। और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं, जिससे उन्हें करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, यो नर आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वह संसार सागर को गौ के खुर के समान सहज से ही पार कर लेते हैं। हे पार्वती, हे रामचंद्र जी परमात्मा हैं, वहाँ ये भ्रम करना तुम्हारी बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और विराग आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे संदेह नाशक वचनों को सुनकर श्री पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया तथा चित्त में कठिन अविश्वास था वह दूर हो गया। तब बारंबार प्रभु श्री महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए और उनके कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी ने मानो प्रेम रस से युक्त ये श्रेष्ठ वाणी बोली कि हे शिव जी, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शीत ऋतु की धूप के समान मेरा मोह दूर हुआ। हे कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी। अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषय दूर हो गया है। प्रभु, अब मैं आपके चरणों में प्रसाद से सुखी हुई, यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं, तो भी मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैंने पहले पूछा था उसका वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्ह में ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो हे नाथ, उन्होंने किस कारण से मनुष्य का शरीर धारण किया? हे वृषकेतु, ये बात मुझे भली भांति समझा कर कहिए। जब भोलेनाथ ने पार्वती जी के ऐसे परम विनीत वचन सुने, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वह कृपा निधान फिर ये वचन बोले।